नून लीग ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो एतराज़ात थे नताइज को उन्होंने धांधली शुदा करार दे दिया, मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रहे हैं? मुतमईन है कि चलें 11-12 सीटें मिल गई, इससे कम एक्सपेक्ट की थी, उससे ज़्यादा ही मिल गई हैं? नहीं, कम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। हमारा ये ख्याल है, बल्कि हम आज़ाद कश्मीर के सारे 33 सीटों पे हमारी बरतरी थी। और क्या बात है कि उसी रात को मैं एक चैनल पे था, तो उस वक्त हमारे जो पोलिंग एजेंट्स है उन्हें जो रिजल्ट दिया 14 सीटों पे हम जीत रहे थे जब आधा रिजल्ट आया था। तो पाकिस्तान के अंदर जो माजरीन की सीट है सिंध, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले घंटे में इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है। बाकी जिस तरह वो सरकारी मशीनरी के साथ वो कर रहे थे, चलो ठीक है, माजरीन की सीटें ज़्यादातर पीटीआई ले गए। और जबकि उस हिसाब से भी मैं समझ रहा हूँ कि यकीनन वहाँ पे भी जारी बात है पूरा सरकारी मशीनरी इस्तेमाल किया गया। तो हम किस तरह कह सकते हैं कि पीटीआई की हुकूमत, जहाँ आप देख रहे हैं जहाँ वो कश्मीरियों को गालियाँ पड़ रही थी, जहाँ कश्मीरियों के ऊपर हालिगुमदफूर के सूरत में वहाँ गोलियाँ बरसाई रही थी, जहाँ कश्मीर का सौदा उन्होंने ट्रंप के साथ मिल के किए, जहाँ मोदी के लिए दुआ कर रहे थे। तो हम तो नहीं समझ रहे थे कि जो पिछली मरतबा 2 सीटें हासिल कर लिए, अब्दुल कादिर साहब, जो आर्गूमेंट आपका है कि रात के नतीजों तक आप लोग जीत रहे थे, यही नून लीग भी कह रही है कि जो 10-11 बजे तक जो नताइज आए थे उस वक्त तक हम जीत रहे थे, फिर ये रात में वही पुराना इल्ज़ाम उन्होंने दोहराया कि नताइज को तब्दील कर दिया जाता है। तो ये फिर आपकी जमात जीत रही थी या नून लीग जीत रही थी? दोनों में से कोई एक जीत रहा होगा ना? वो भी यही क्लेम कर रहे हैं, आप भी यही क्लेम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं आपसे सिंपल सा सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि इलेक्शन से एक दिन पहले शेख रशीद साहब, जिसका दूर का वास्ता नहीं है तहरीक इंसाफ से, और वो वजीर दाखिला बना है, चलो ठीक है, उनकी मर्जी है, वो एक दिन पहले ऐलान कर रहे हैं कि मैं कल 7 बजे ऐलान करूंगा तहरीक इंसाफ जीतेगी। और फिर अगले दिन जिस दिन इलेक्शन पोलिंग डे था, उस दिन उन्होंने, जहां इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 2 हल्कों का रिजल्ट का ऐलान किया था, एक पीटीआई का, एक पीपल्स पार्टी का, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ अकेले में हुकूमत बनाएंगी। किस तरह कहा है? फिर क्या मैं कहूंगा, ये सारी जो अरबों रुपए के जो ख्वाब दिखाए जा रहे थे, फिर क्या ये कहूंगा कि इलेक्शन रूल्स के, इलेक्शन की जो कवानीन है उनके दजिया अली गंडापुर में मुराद सिद्दीकी की बात नहीं कर, खुद वजीर आजम इमरान नियाजी साहब ने उड़ाई है जब अली गंडापुर को वहां से निकालने का हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन ने, और वो अपने जहाज में लेके और सीधा स्टेज पे बिठा लिया और इलेक्शन कमीशन को बता दिया तुमने जो करना है करो, मैं एज ए वजीर आजम पाकिस्तान मैं ये करूंगा, मेरे पास इख्तियार है। तो आप ये समझ लो कि इस सूरत हाल में फिर नोटिस मिलता है 2 दिन बाद के अली गंडापुर का, क्यों इमरान नियाजी साहब को, क्यों वजीर आजम पाकिस्तान को क्यों नहीं मिला? क्योंकि वायलेशन तो सबसे ज्यादा उसी ने की है इलेक्शन रूल्स की। और फिर दूसरी तरफ कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाऊंगा। अरे भाई, हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन आप चाह रहे हो, या सारी रात आप मैनेज कर रहे हो इलेक्शन कमीशन के साथ, सारे रिजल्ट एक बटन से आप रिजल्ट जो है मैनेज करके आवाम को बता दें, ये हम नहीं होने देंगे आपको। सही। तो फिरदौस साहब, ये ज़ाहिर है शेख रशीद साहब पर नून लीग वाले भी एतराज़ कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी एतराज़ उठा रही है। ये उन्हें एक रात पहले कैसे पता था? ये उनके पास कोई खबर थी, मालूमात थी, या उनका तज्जिया या अंदाज़ा था, या जो पेशगोइयाँ वो सियासी करते हैं वो थी कि तरतीब भी उन्होंने सही बता दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेले हुकूमत बनाएगी, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर होगी, मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर होगी? ये तो हैरान कुन नहीं है आपके लिए? नहीं, मेरे लिए तो नहीं हैरान कुन। देखिए, तजिया मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं। ये तो फोरकास्टिंग तो हर इलेक्शन में हर कोई करते हैं। मरियम नवाज ने की, जो उन्हीं ने फोरकास्ट की, उसके लिहाज से तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, या उनको आइंदा कोई इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए, कोई कैंपेन नहीं लीड करनी चाहिए। ये तो नहीं है कि उनकी फोरकास्ट गलत हो गई तो उनको क्या कहा जाए। उन्हीं ने क्यों फोरकास्ट की? एक की फोरकास्ट सही हो जाती है। वो जो कह रहे थे बकरा ईद से पहले बकरा कुर्बानी होगी, वो नहीं हुई, तो वो उस वक्त कोई बात नहीं हुई। जब वो कुछ कहते हैं और वो सही हो जाते हैं, तो मंजूर वसान साहब जो ख्वाब देखते थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पीर पगाड़ा साहब जो पेशन गोइया करते थे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान की सियासत में नसरुल्लाह साहब के कितने तजिए थे? तो ये पॉइंट्स उठाना, ये लोगों के जहन में इबाहम पैदा करना बचकाना हरकत है। बात ये तो सब ट्रंप भी फोरकास्ट कर रहा था कि वो ये स्टेट जीतेगा, ये स्टेट नहीं जीतेगा, और मेरी मेजॉरिटी हो रही है। बाइडेन भी कर रहे थे। तो ये सब जो थे गलत थे, ये सियासत का हिस्सा है। लेकिन फिरदौस साहब, जिस तरह तो मैं समझता हूं कि फोरकास्टिंग में कोई बुराई नहीं है, वायलेटिंग का जो पॉइंट उठाया है, तो सर्वे इंडिकेट कर रहे हैं। जी, मंदुखेल साहब का सर्वे ने पहले इंडिकेट कर दिया था। जी, वो तो चंद सौ लोगों पर मुश्तमिल होता है।
उसकी बुनियाद पर उसके ऊपर इलेक्शन कौन सा इतना मुश्किल काम है कि कोई आदमी उस गैलप के सर्वे को फर्दर इंटरप्रेट कर ले। लेकिन तो जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब को लेकर प्राइम मिनिस्टर उनके बयानिए की शिकस्त है, उनकी पॉलिसीज की शिकस्त है। फिरदौस साहब, अली अमीन गंडापुर साहब को जिस तरह लेकर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पूरी कैंपेन में फिरते रहे, उसके बाद जबकि इलेक्शन कमीशन का फैसला उनके खिलाफ आ चुका था, वो फिर मुनासिब रवैया था? वो उससे ऑपोजिशन को एक बेहतर पैगाम जा रहा था? जी मैं देखिए, एक बड़ी वाज़ेह चीज़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई डिटेल जजमेंट नहीं दिया कि क्यों उन्होंने अली अमीन गंडापुर को किया, और उन्होंने सिर्फ ये ऑर्डर दे दिया। तो वो ऑर्डर जो है वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए वही काम दूसरी जमातें कर रही थी। अगर फेयरनेस ऑफ पोलिंग, हुकूमत किसकी थी? आज़ाद कश्मीर में हुकूमत PMLN की थी उस वक्त, और वहाँ केयरटेकर सेटअप नहीं होता, ये भी आपको पता है। लेकिन फिरदौस साहब, जब ऑर्डर्स आ गए थे, अपॉइंटेड है, अगर यहाँ हुकूमत और ऑपोजिशन के थे, तो हुकूमत में PMLN, ऑपोजिशन में PPP, और इस वक्त ये दोनों जमातें PTI के खिलाफ, और उन्होंने रैशनल बयान नहीं किया। लेकिन फिरदौस साहब, अगर दीगर सियासतदान भी, दीगर जमातें भी रूल्स वायलेट कर रही थी, तो PTI को इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करनी चाहिए थी। सिंगल मैन आर्मी बन के इनके चेहरों पर से नकाब उठा रहे थे, तो उन्होंने कहा इसको बाहर कर दोगे तो इलेक्शन जाएंगे, तो उन्होंने रिस्क लिया। देना जजमेंट अभी दे दे, इसके बाद दे दे, हम कह रहे हैं आज दे दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है अपनी रैशनल बयान करे कि किस रैशनल पे वो किया है, हम उसको डिफेंड करेंगे। फिरदौस साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो नकाब उतार रहे थे चेहरों से, वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, वो मुनासिब तरीका था नकाब उतारने का? जिस तरह वो कैश पैसे बांटते हुए उनकी वीडियो वायरल हुई, वो इनके ऊपर से नकाब उतार रहे थे, या अपनी पार्टी पे से उन्होंने नकाब उतार दिया इलेक्शन कैंपेन में पैसे बांटते हुए? उतार दिया। जी फिरदौस साहब, को आवाज़ आ रही है? जी देखिए, मुझे एक तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बहुत कटा हुआ। आपको रिकनेक्ट करते हैं फिरदौस साहब जरा। हमने जो चीज़ है हमने मुनासिब समझा कि हर आदमी बोल सकता है जो बोलना चाहता है। जो बेज़ाब्तगियाँ कर रहे हैं वो आवाम को फैसला कर रही है। जो बयानिया मरियम नवाज शरीफ ने, इमरान खान साहब ने जब नवाज शरीफ पे बात की कि वो बीमारी का बहाना करके झूठ बोलकर एक मफरूर आदमी पोलो मैच देख रहा है, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने जो अपने व्यूज दिए, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के बच्चों को टारगेट किया, दैट्स नॉट फेयर। वो पर्सनलाइज होने का कोई हक नहीं है। नवाज शरीफ इज अ पब्लिक फिगर, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो कंपैरिजन नहीं है दोनों चीज़ें। सही। तो कादिर मंदुखेल साहब, ये पूरा दिन पोलिंग होती रही, उस पोलिंग के दौरान तो कहीं कोई आप लोगों ने कोई ऐसी कंप्लेन नहीं की, कोई इस तरह का ऐसा बड़ा वाकया नहीं पेश आया कि जहाँ कहीं कोई धांधली होती दिखाई दी हो? जब ये नताइज आ गए, तो नताइज के बाद फिर आप लोग और नून लीग क्यों एतराज़ इस पर कर रहे हैं? अगर कहीं कोई ठोस शवाहिद मौजूद हैं तो फिर आप लोग कंप्लेंट्स लेकर जाएं अपनी इलेक्शन कमीशन। जी मंदुखेल साहब, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, मुझसे क्या रहे? जी मैं दोबारा मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन पोलिंग हो रही थी, पोलिंग के तमाम दिन तो कहीं कोई ऐसी खास शिकायत नहीं मौसूल हुई, कोई ऐसा वाकया इस तरह का नहीं पेश आया कि जहाँ कहीं कोई धांधली होती, किसी कोई शवाहिद नज़र आए हों, या आपने या नून लीग ने कोई इस तरह की कंप्लेन की हो। फिर ये जब पोलिंग हो चुकी, गिनती के बाद जब नताइज सामने आ गए, फिर ये तमाम एतराज़ात क्यों सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने पोलिंग वाले डे जो है ना, वो बाकायदा हमारा सेनेटर ताज हैदर साहब है, उन्होंने बाकायदा तहरीरी जो है ना वो कंप्लेन दाखिल की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।